Hello students, कैसे हैं आप लोग? So students, today we discuss about the e-recruitment. We have already discussed many of the topics of staffing. So this is the last topic of staffing. So let's discuss about the e-recruitment. ओके, सो द ई रिक्रूटमेंट, ई का मतलब हम सबको पता है, हमने बिजनेस से बहुत बार पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक. सो ई रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. यानी कि जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, भर्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को लेते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू. दैट इज कॉल्ड ई रिक्रूटमेंट. It is a process of creating a database of candidates and encouraging them to offer for selection. ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? कैंडिडेट का डेटाबेस बनाते हैं और उनको इनकरेज करते हैं एंड उनका हम फिर सिलेक्शन करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू द रिक्रूटमेंट. ठीक है, रिक्रूटमेंट हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि दो टाइप के होते हैं. ठीक है, दो टाइप की मीन्स कि जैसे रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा, जैसे हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, उसके बाद फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, देन रिजल्ट आता है. तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है. इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही, जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? दैट इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के. अभी जो आप लोग की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो दैट इसी तरीके से क्या है, वैसे वो लोग एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं. दैट इज कॉल्ड द ई रिक्रूटमेंट. ओके, सो द ई रिक्रूटमेंट बेनिफिट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? द कॉस्ट पर कैंडिडेट इज लो. ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट की जो कॉस्ट आती है वो भी लो आती है, क्योंकि वो अपने घर पे बैठे बैठे क्या कर सकता है? अपना इंटरव्यू दे सकता है, अपना सिलेक्शन करा सकता है. लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट करते हैं तो उससे क्या है कि कम लेस टाइम लगता है, क्योंकि जब आप सामने बैठते हो तो क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय देम. लेकिन इसमें क्या है कि वो लिमिटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और वो बेसिक चीजें ही आपसे पूछते हैं. पीपल विद डिजायर्ड क्वालिटीज कैन बी रिक्रूटेड. यानी कि इसमें आपको क्या होता है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको अपनी सारी क्वालिटीज को बताना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता है. द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिकम्स मोर एफिशिएंट. तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ आप मेन चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उतना पूछते हो और उतना ही जान पाते हो. तो ये क्या होता है, एक बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है. नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस, यानी कि किसी चीज की अगर बेनिफिट है तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, सेम एज उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. द एम्प्लॉयर एंड द जॉब सीकर मस्ट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड इंट्रानेट. यस, ठीक है, जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे स्कूल से चलाई जा रही, रन की जा रही है. ठीक है, कोचिंग्स हैं, सब कुछ है. तो क्या है, एक तो बेनिफिट हम ये मान सकते हैं कि हम घर पे बैठे बैठे अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी टाइम कर रहे हैं. लेकिन उसके लिए एक लिमिटेशन क्या है कि अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है या फोन नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी क्लासेस को लेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से ई रिक्रूटमेंट में भी यही होता है कि वो अगर उसके पास ये सारी चीजें नहीं है तो वो कैसे, इंटरनेट एक्सेस नहीं है या उसके पास लैपटॉप भी नहीं है, तो वो कैसे अपना रिक्रूटमेंट देगा. नेक्स्ट आता है बोथ मस्ट नो हाउ टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब हमारे पास चीज तो है लेकिन हमें इसको यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसा है कि लोगों को प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज नहीं करने आते हैं. तो उसकी ये भी एक सबसे बड़ा क्या लिमिटेशन है. मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड जॉब पोर्टल्स. और इसके लिए क्या है कि मनी, जब हम ई रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, जॉब पोर्टल्स होनी चाहिए. कि जॉब पोर्टल्स में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस लिंक पे जाके क्लिक करें और इसके बाद ऐसा करें, ऐसा. तो ये सब चीजें क्या है, ये हम बनवाते हैं कि जिससे लोग, वो एम्प्लॉय को जो है इजीली वो अपना इंटरव्यू दे सके. तो उसमें क्या है कि मनी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है. देर इज लैक ऑफ ह्यूमन टच इन रिक्रूटमेंट. यस, हमारे क्या ह्यूमन टच नहीं हो पाता, हम उसके पर्सनालिटी को नहीं देख पाते कि वो हमारे जॉब के लिए कितना परफेक्ट है. तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो है हमारी ई रिक्रूटमेंट की लिमिटेशंस हो जाती हैं. कम टू द नेक्स्ट इज ई रिक्रूटमेंट सोर्सेस. ई रिक्रूटमेंट के मेन सोर्स क्या है? इंटरनेट एंड इंट्रानेट. ठीक है, आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर वगैरह में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो उसके मेन सोर्सेज क्या है? इंटरनेट एंड इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? यूज इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, advertise job vacancies of their website. Companies' website offer details. Job seekers send their application and biodata through email using internet. ठीक है, इंटरनेट को हम क्या करते हैं अपनी रिक्रूटमेंट में, क्योंकि हमें कोई भी फॉर्म भरना है. आजकल हर काम हम लोग देखते हैं कि बिना इंटरनेट के नहीं हो पाता है. वो कोई भी चीज हो, इवन दो आपके स्कूल के खुद के फॉर्म्स भी होंगे, वो लोग भी क्या करते हैं, वो थ्रू इंटरनेट ही उसको फिल करते हैं और आपके जो भी बोर्ड है वहां तक उसको वो
पहुंचाते हैं। ठीक है, कंपनीज वेबसाइट ऑफर डिटेल्स जॉब सीकर्स सेंड देयर एप्लीकेशन। जो जॉब सीकर्स होते हैं वो भी अपने एप्लीकेशन को क्या है थ्रू बायोडेटा या ईमेल के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू ही वो सेंड करते हैं। CVs can be uploaded on the internet. Employers having vacancies can pick candidate fulfilling their requirements. ठीक है, एम्प्लॉय क्या करते हैं अपने जो CV मतलब करिकुलम वीटे जिसको बोलते हैं, रिज्यूमे जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं इंटरनेट पे अपलोड करते हैं कि अगर वो इतने कैपेबल हैं तो क्या करेगी कोई भी कंपनी जब उसके CV या उसके रिज्यूमे को देखेगी तो उनको अब खुद से अपनी कंपनी के लिए अप्रोच करेगी। यानी कि हर एक काम के लिए क्या जरूरी है कि इंटरनेट होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रानेट। A website and specialized job portals resume scanner to shortlist wanted candidates, and these specialized job portals operate 24/7 basis. तो इंटरनेट क्या होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसमें जिसमें हमने बताया कि एक लिंक होता है, उसमें एक प्रोसीजर होता है, ये क्या है कि आप उसको कभी भी खोलेंगे तो वो क्या होगा 24/7 आपको वो अवेलेबल मिलेगी उस पर्टिकुलर साइट पे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट होती है, सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट की कोई वेबसाइट होती है, अगर उसमें मैं एक लिंक अपलोड कर देती हूँ कि ओके इस लिंक पर जब भी क्लिक करेंगे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरनेट हो गया कि आपको 24/7 जो है आपको वहां पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं। तो लेकिन उसके लिए तो इन चीजों के लिए क्या जरूरी हो गया, इंटरनेट, और इंटरनेट जो है हमारे रिक्रूटमेंट सोर्सेज के लिए जरूरी है। सो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ स्टाफिंग स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको क्वायरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस टू योर फेलो फ्रेंड्स। दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।